तो आज का टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो चलिए अभी आइडियल सॉल्यूशन के बारे में लास्ट डे हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था। तो उसमें हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी थी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आइडियल सॉल्यूशन का कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वैल्यू मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो मैंने क्या बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स, इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन की बात आ गई। अब चलिए हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका एक एग्जांपल है। अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एंड सेकेंड थिंग कि इससे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। तो पिछले दिन हम लोगों ने राउट्स लॉ के बारे में पढ़ा था और उसमें एक कंडीशन था कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसमें हमने कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करा दिया। तो देखा था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्योंकि सॉल्यूट जो है वेपर उसमें नहीं बनाता है, इसलिए जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग था। तो हम इसी चीज को यहां पर शो कर रहे हैं कि पीएस ये जो है सॉल्वेंट के लिए 1 यूज किया है, सॉल्यूट के लिए 2 यूज किया है, एंड पीएस जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो यदि हम देखेंगे तो पीएस अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो पी सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसको इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो Ps इज इक्वल टू व्हाट विल हैपन, P1 नॉट इंटू Chi1, एंड इट कैन रिटन एज Ps अपॉन P1 नॉट इक्वल टू Chi1। देन वी सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम 1 से इस दोनों को लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड को सब्ट्रैक्ट किया तो दिस विल 1 माइनस Ps अपॉन P1 नॉट एंड 1 माइनस Chi1। When we solve, it will P1 naught minus Ps upon P1 naught equal to Chi2, and Chi2 mole fraction of solute है, so it can written as N2
upon N1 plus N2. We have already discussed about the mole fraction of solute, how we can find. And हम जानते हैं कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको डिनोमिनेटर से हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिकॉज कि बहुत ज़्यादा है। जैसे समुद्र से सी से एक ड्रॉप पानी निकालने वाली बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी मोल्स ऑफ N2 को नेग्लेक्ट कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट which is equal to N2 by N1. And moles, how we can find moles? So given mass upon molar mass, and similarly N1 can written as W1 upon M2. Here W2 upon M2 moles of N2 हुआ and W1 upon M2 ये N1 हुआ. And when we solve it, this can be written as P1 naught minus PS upon P1 naught which is equal to W2 into M2 whole upon M2 into W1. यहाँ पे ये P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इसी को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। एंड P1 नॉट माइनस PS इसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। चलिए इस चीज को एक और अच्छे ढंग से हम समझते हैं। तो लास्ट डे हमने क्या देखा था कि जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वोलाटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, लेस हो जाता है। तो वेपर जो लेस हो जाता है इसी को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यहां पर क्या है, P1 नॉट है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS है। तो क्या होगा, P1 नॉट माइनस PS को हम क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे। एंड यदि इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम P1 नॉट से डिवाइड कर दें, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर दें, तो यह रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। यानी यदि हमें डिफाइन भी करना हो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट व्हिच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और जो लास्ट हमने जो यहां पर एक्सप्रेशन इक्वेशन बताया है, इससे हम सॉल्यूट का मोलर मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर इसमें बाकी सारी वैल्यूज दिया होगा उसमें से किसी एक को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक जो है अननोन होगा उसे हम निकाल सकते हैं। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस करते हैं। सपोज करते हैं कि एक एग्जाम्पल है कि वेपर प्रेशर, एक क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर 0.85 बार है, प्योर बेंजीन का दे दिया है, एंड उसमें एक नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड जिसका वेट जो है 0.5 ग्राम है, व्हेन एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन जिसका मोलर मास 78 है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज 0.845, देन व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। वेरी क्लियर। तो हमने क्या देखा था कि बेंजीन में, हमने क्या देखा था क्वेश्चन में कि प्योर बेंजीन में 0.5 ग्राम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है हमने ऐड किया है। तो यहां पर P1 नॉट जो हुआ 0.850 बार हुआ, और P जो हुआ 0.845, ये जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, एंड M1 जो है मोलर मास
ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट यानी जो सॉल्वेंट है बेंजीन है उसका हो गया, और W2 जो है ये जो है गिवन मास ऑफ 0.5 ग्राम जो है आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूट है, उसका है। एंड बेंजीन का W1 जो है आपका 39 ग्राम दे रखा है, और M2 जो है यानी जो गिवन मास है W1 बेंजीन का वो 39 ग्राम है, और आपको सॉल्यूट का M2 का मोलर मास निकालना है। तो हमने इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुटअप कर दिया 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.85, ये सारी वैल्यूज जो है उस इक्वेशन में डालने के बाद हमें M2 डिटरमाइन हो गया। तो ये रहा आज का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।